बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दारुल उलूम कराची में जुम्मे के खुतबे में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने एक हदीस का मफ़हूम बयान किया और हदीस पाक का मफ़हूम है कि इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद, इंसान के इंतकाल के बाद उसके अमाल का सिलसिला रुक जाता है, क्योंकि अब वो इस दुनिया से चला गया तो ना वो नमाज़ें पढ़ सकता है, ना ही वो कोई दूसरा नेकी का अमल कर सकता है, ना रोज़े रख सकता है। तो उसके जितने अमाल थे उसके अलावा अमाल बढ़ाने का सिलसिला रुक गया, लेकिन के बाद भी उसके अमाल में इजाफ़ा करती रहती हैं। तो हदीस पाक में आता है कि वो तीन चीज़ें हैं। अव्वल कि सदक़तुल जारिया। तो उसी साहब फरमाते हैं सदक़तुल जारिया में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो इंसान के जाने के बाद भी जिससे लोग नफ़ा उठाते रहें। जैसे किसी ने कोई कुआं खुदवा दिया, लोग उससे पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और जानवर और इंसान तमाम लोग उससे पानी उसका नफ़ा उठा रहे हैं। तो जब तक वो पानी पीते रहेंगे, पानी इस्तेमाल करते रहेंगे, इंसान भले दुनिया से चला गया, उसको उसका अजर मिलता रहेगा। और उसके साथ ही किसी ने अस्पताल बना दिया, फ्री हॉस्पिटल बना दिया, वो इंसान चला गया, जब तक इलाज चलता रहेगा वहाँ पर उसके पीछे से उसको अजर मिलता रहेगा। और उसके साथ किसी ने मस्जिद तामीर कर दी और मस्जिद के अंदर जब तक नमाज़ होती रहेगी उसको अजर मिलता रहेगा। किसी ने मदरसा बना दिया, मदरसे में जब तक तालीम हासिल होती रहेगी उसको अजर मिलता रहेगा। दरख्त लगा दिए, पौधे लगा दिए, उससे इंसान और जानवर जो भी नफ़ा उठाते रहेंगे, उसके साए में बैठेंगे, उससे किसी भी किस्म का नफ़ा उठाएंगे तो उसका अजर उस शख्स को मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ हदीस में आती है कि अल इल्मुन ऐसा इल्म जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे। तो वो तमाम उलमा जिनके शागिर्द हैं वो उनके सिखाए गए इल्म पर अमल करते हैं, फिर आगे सिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर वो उनके शागिर्द अमल करते हैं। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा सिखाने वाले को उसका अजर मिलता रहेगा। तो हज़रत फरमाते हैं कि ये सिर्फ आलिम तक महदूद नहीं है, ये हर कोई शख्स, किसी को थोड़ी सी बात पता लगे, किसी को पढ़ के कुछ पता लगे, कोई दीन की किताब को इल्म की बात पता लगे, फ़ायदे की बात पता लगे, और उसके साथ ही जो है किसी से सुन के उसको पता लगे तो वो भी पहुंचा सकता है। और वो जिस तक पहुंचाएगा, जो अमल करेगा, उसके पढ़ने के बाद भी वो अमल करता रहेगा तो उसको अजर मिलता रहेगा। और इसी तरीके से किसी को कोई दुआ सिखा दी, किसी को कुरान सिखा दिया, जब तक वो अमल करता रहेगा उसको अजर मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ हदीस में आती है कि वो औलाद जो उसके लिए दुआ करती है, वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। तो हज़रत फरमाते हैं कि नेक औलाद एक बड़ी नेमत है, और हम में से अक्सर लोग इस बात पर तो फ़ख्र करते हैं कि हमारी औलाद जो है यूरोप की फ़लानी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और या फ़लानी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। लेकिन कितनी नेक औलाद है, क्या हमारे जाने के बाद वो हमें दुआओं में याद रखेगी? क्या हमारे जाने के बाद हमारे अमाल में इजाफे का सबब बनेगी? इसकी हमें फ़िक्र बहुत कम होती है, उसकी होनी चाहिए। तो ऐसी औलाद हदीस में आए जो दुआ करती है अपने माँ बाप के लिए और उनके मरने के बाद भी, तो उसका उनके अजर में इजाफ़ा होता रहता है, उनके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। तो ये तीन मामलात हैं। हज़रत अपने भाई जिनका मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पिछले जुम्मे इंतकाल हुआ, उनसे मुतालिक फरमाते हैं कि उनमें ये तीनों बातें थीं कि जो उन्होंने सदका जारिया के लिए जो तमाम इंतज़ाम किए हैं, ये दारुल उलूम जिसमें मैं खड़ा हूँ, इस दारुल उलूम मदरसे का क़याम में उनका हाथ है। इसके साथ जुड़ी मस्जिद जहाँ हमने जुम्मा पढ़ा उसमें उनका हाथ है। तो इसके साथ ये तमाम दरख्त लगेंगे नहीं, इसके अंदर इनका बड़ा हिस्सा शामिल है। वह यहाँ के लिए पानी का इस्तेमाल कर देना, इंतज़ाम कर देना पानी का, इसमें भी हज़रत ने बड़ी इस तरह से कई काम हैं जो हज़रत के सदका जारिया बने हुए हैं। उसके अलावा लाखों तलबा जिनको दीन का इल्म सिखाया हज़रत ने, और वो जो है उनको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में फैल कर लोगों को नफ़ा पहुंचा रहे हैं, उससे जो है लोगों को उनके इल्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तरीके से नेक औलाद, उनके औलाद भी आलिम है और जो है नेक आलिम और यकीनन वो भी दुआ करती होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।